उस जूसवा को ऐसे मिला के छोड़ दीजिए और सांस तक महकिएगा। गर्मी के दिन में बाप रे बाप सालाइन महक रहा है, नहीं पी सकते हैं। अब माजा लेके आया, 3 दिन के बाद माजा टान रहा है। अरे वाह, माजा पीकर मजा आ गया। तो क्या है, फ्रूटी पीकर एकदम मन लग रहा है एकदम तृप्त हो गया। तो क्या है मेरे भाई, अब यहाँ देखिए क्या चल रहा है, कौन खेल चलने वाला है। दो शब्द यहाँ पे, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन खेल हो अभिल महके करुआ तेल। अब यहाँ पर भी बताएंगे कि करुआ तेल काहे महकता है। ये भी बताएंगे करुआ तेल में पानी पड़ जाता है तो खराब होने की सब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के साइंस का प्रथम चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जिसका नाम है विकृत गंधिता। इंग्लिश में कहते हैं इसको रैंसिडिटी। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, ताकि घर बैठे ही इस टॉपिक के बारे में जितना भी डाउट है, जितना भी संदेह है, क्लियर हो जाए। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग समझने वाले हैं विकृत गंधिता के बारे में। तो विकृत गंधिता के बारे में समझिएगा तो इसमें इसके नाम से ही परिभाषा इसका निकल जाएगा। इसके नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, रट्टा वट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या चल रहा है, कौन खेल चलने वाला है। 2 शब्द यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन खेल हो अभिल महके करुआ तेल। अब यहाँ पर भी बताएंगे कि करुआ तेल काहे महकता है। ये भी बताएंगे करुआ तेल में पानी पड़ जाता है तो खराब होने की संभावना क्यों रहती है। गाने से रिलेटेड है, थोड़ा गा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी समझ लीजिए कि विकृत गंधिता 2 शब्दों से बना हुआ है मेरे भाई। विकृत प्लस गंधिता। विकृत जो है एक विशेषण है, संस्कृत का विशेषण है, विशेषण शब्द है, और इसका अर्थ होता है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक या कह सकते हैं अवांछनीय। अवांछनीय, 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 या कह सकते हैं परिवर्तन होना। ठीक है, परिवर्तन को भी दर्शाता है। तो विकृत का बहुत सारा अर्थ होता है, जानते ही हैं कि एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। तो विकृत का मतलब होता है अवांछनीय, जो बिना इच्छा का उत्पन्न हो जाए। और बिना इच्छा का उत्पन्न हो जाए गंध। ठीक है, तो बिना इच्छा का गंध उत्पन्न होता है तो कहते हैं बदबू, सड़न। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ सड़न के बारे में पढ़ रहे हैं। सड़न हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बासी खानों के बारे में समझेंगे कि कोई चीज बसिया काहे हो जाता है, बासी काहे हो जाता है, इसके बारे में समझ देंगे। तो टिकटिकी देख ले मेरे भाई, चलो टिकटिकी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि लाल टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। तो टमाटर लाल है क्योंकि इसका अंदर का सेल नॉर्मल है। यहाँ जो देख रहे हैं नॉर्मल सेल है, अंदर का सेल है जो मेरे भाई वो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब हेल्दी सेल है। अब हुआ क्या मेरे भाई कि ऊपर से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जो है उनका अटैक हुआ, उनका हमला हुआ। और फ्री रेडिकल्स क्या हो गए, बाहर जो वायुमंडल में बहुत हानिकारक छोटे छोटे कण हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनका इस पर हमला होने के चलते इसका ऑक्सीकरण चालू हो जाता है। ऑक्सीकरण होता है तो इसके अंदर का जो वसा है, वसा 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 याद रखना, वसा टूटता है दूसरे दूसरे पदार्थों में। अब बताएंगे इसके बाद में कि रैंसिडिटी का मतलब विकृत गंधिता के अलग अलग प्रकार भी हैं। अभी खाली समझ लीजिए यहाँ पे, अभी 4 मिनट के बाद हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पे फटाक से। 4 मिनट क्या 2 मिनट के बाद पहुंचेंगे। यहाँ पे अभी बताए हैं कि बहुत सारे बैक्टीरियाज हो, बैक्टीरिया नहीं भी रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे कण जो होते हैं, ठीक है, दूषित कण, जिसका यहाँ पे हमला होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और परिवर्तन होने के चलते इसके अंदर के सेल डैमेज होने लगते हैं और पता चलता है कि इसमें से बदबू आना चालू हो गया। मैंने बहुत सारा चीज इसमें परिवर्तित होता है। ठीक है, परिवर्तित होने के चलते होता क्या है कि बदबू आना चालू हो जाता है, मैंने सड़न पैदा होता है। तो हम लोग सड़न के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि विकृत गंधिता क्या है मेरे भाई, तो किसी चीज में परिवर्तन के चलते गंध उत्पन्न हो जाए। अभी बताए हैं यहाँ पे देखिए, अप्राकृतिक, प्रकृति के माध्यम से नहीं, अप्राकृतिक ढंग से हुआ है या परिवर्तन के चलते गंध उत्पन्न हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। और इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता टाइप्स ऑफ रैंसिडिटी जो आपको दिख रहा है, इसके 3 प्रकार हैं। पहला है हाइड्रोलिटिक विकृत गंधिता, दूसरा है ऑक्सीकरणीय विकृत गंधिता,
तीसरा है सूक्ष्मजीवी विकृत गंधिता, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी और माइक्रोबियल रेंसिडिटी। तीनों के बारे में यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है, तो थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से डील कर देते हैं। इसमें कुछ है नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पे विकृत गंधिता का मतलब यहाँ पर भी सड़ रहा है कुछ, यहाँ पर भी सड़ रहा है और यहाँ पर भी सड़ रहा है, लेकिन सड़ने के अलग अलग प्रोसेस हैं, इसलिए इसका अलग अलग नाम कर दिया गया है। मैंने फलानवा के चलते सड़ रहा है तो फलानवा नाम, ठेकानवा के चलते सड़ रहा है तो ठेकानवा नाम, चिलानवा के साथ कारण सड़ रहा है तो चिलानवा नाम। अब यहाँ क्या है मेरे भाई, इस जो यहाँ पे शब्द है, इस शब्द से इसके बारे में समझ लेंगे, इस शब्द से याद कर लेंगे तो फटाक से ना ये वाला याद हो जाएगा, और इस शब्द से भी याद कर लेंगे तो ये वाला याद हो जाएगा कि ये विकृत गंधिता के प्रकार क्या है। तो पहला वाला देखते हैं, हाइड्रोलिटिक। यहाँ लिखा है हाइड्रोलिटिक। अब यहाँ दो शब्दों से ये भी बना हुआ है, ठीक है। यूनानी शब्द है हाइड्रो और प्लस हो गया, ठीक है, लिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो लिसिस का मतलब होता है टूटना, हाइड्रो का अर्थ होता है मेरे भाई जल, और लिसिस का अर्थ होता है टूटना। मतलब हुआ कि यहाँ जो है पानी की भूमिका है सड़ाने में, उन्हें सड़ाइए रहा, इसमें भी सड़ा रहा है, इसमें भी सड़ा रहा है, इसमें से सड़ा रहा है। कारण समझ लें किस किस के चलते सड़ता है, तो फट से ना सारा का सारा टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ जो है पानी के चलते यहाँ सड़न उत्पन्न हो रहा है, मेन भूमिका पानी की होती है। सिर्फ पानी ही नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे पानी के साथ दो चार और भी बाहरी कण मिल जाते हैं जिनकी भूमिका होती है, लेकिन मेन जो उस वहाँ पे जो भूमिका है, मेन भूमिका जैसे हीरो का काम करता है, ठीक है, बर्बाद करने में, ठीक है, या कहिए मेन विलन का काम करता है बर्बाद करने में, वो जल का काम होता है, इसीलिए नाम रख दिया हाइड्रोलिटिक, ठीक है, विकृत गंधिता। माने जो फैट्स होते हैं, वसा, किसी पदार्थ में वसा होता है, ठीक है, ऑयल्स तेल होता है, तो तेल का और चाहे तेल में जो वसा होता है उसका फैट को ये तोड़ने का काम करता है। किसके द्वारा तोड़ा जाता है? पानी के द्वारा। और पानी के द्वारा जब उसको तोड़ेगा तो ये अलग अलग पदार्थों में चेंज कर जाएगा। मैंने समझिए कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये ऑक्सीडेशन के चलते इसमें से गंध आना चालू हो गया, ठीक है। तब पानी के चलते जब विकृत गंधिता उत्पन्न हुई, उसको बोला कि हाइड्रोलिटिक विकृत गंधिता है, ठीक है। दूसरा हो गया ऑक्सीकरणी। इसका मतलब हुआ कि जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम हो जाता है गड़बड़। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज को खुला छोड़ दीजिए, उन चीज को खुला छोड़ दीजिए तो कहा जाता है, घर का भी लोग कहता है कि मेरे भाई कि अगर खाना है उसको ढक के रखा करो, खाना है उसको खुला मत छोड़ा करो। खुला किसी चीज को छोड़ कर रखिएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण जल्दी जल्दी चालू होगा। इसके चलते भी स्मेल बदलने चालू हो जाता है, गंध आना चालू, टेस्ट बदलना चालू हो जाता है, ठीक है। अगर खुले ये हवा में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है उसके संपर्क में आने के चलते, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन की तरह। तो होता क्या है, उससे दुर्गंध आना चालू हो जाता है, जिसके चलते माने जो वस्तुएं होती हैं या जो भोजन होते हैं खराब हो जाते हैं। अभी खाली समझ लीजिए, पानी के चलते ये हुआ, इसके नाम हो गया हाइड्रोलिटिक। ऑक्सीजन के चलते यहाँ दोष उत्पन्न हो गया, जिसके चलते आपका भोजन खराब हो रहा है, तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरणी विकृत गंधिता। और यहाँ पे देख ही रहे सूक्ष्म जीव, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया जो होता है मेरे भाई, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत नमी चाहिए बैक्टीरिया को अपने जनसंख्या वृद्धि करने में। यहाँ कोई पदार्थ है और एकदम सूखा में रखा गया है, तो उसमें जल्दी से फफूंदी नहीं लगेगा, भुअरी जिसको कहता है। तो मान लो कि यहाँ पे फफूंदी अगर पनपना चालू हो, ठीक है, तेल में भी फफूंदी, तो अचार रख दिया अचार, और अचारवा में तनी 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 क्या किया कि पानी छीन के छोड़ दिया, और 2 से 3 दिन में फट से ना पूरा भुअरी छाप लेगा। कहाँ से आ गया मेरे भाई? उसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज थे, और वही बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवी, ठीक है, नमी पाने के चलते उनकी जनसंख्या वृद्धि होना चालू हो गया। और जनसंख्या वृद्धि हुआ तो वो एंजाइम उत्पन्न करता है, एक प्रकार का एंजाइम उत्पन्न करता है, जिसका नाम होता है लिपास। क्या नाम है? एंजाइम का नाम है लिपास। उसी लिपास एंजाइम के चलते फैट को, मतलब वसा का ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। इसमें वसा टूट रहा था पानी के चलते, नाम रख दिया हाइड्रोलाइटिक, ठीक है। इसमें वसा टूटने का मेन कारण क्या था? ऑक्सीजन।
और यहाँ वसा को तोड़ने का मेन काम जो होता है सूक्ष्म जीवी के द्वारा होता है, ठीक है, बैक्टीरियाज के द्वारा होता है, एंजाइम के माध्यम से तोड़ देता है सब, इसीलिए इसका नाम पड़ गया माइक्रोबियल, ठीक है, रेंसिडिटी। मैंने आप कारण समझ गए। अगर कोई पूछे कि हाइड्रोलिटिक विकृत गंधिता क्या है, तो कहिएगा जल के चलते जो ऑक्सीकरण उत्पन्न हो रहा है और वस्तुएं खराब हो रही हैं, उसको हाइड्रोलिटिक बोल दिया, ठीक है। जो ऑक्सीजन के चलते, ऑक्सीजन की उपस्थिति के चलते जो ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसके चलते वस्तुएं खराब हो रही हैं, ऑक्सीकरण विकृत गंधिता। जो सूक्ष्म जीवों के चलते अगर ऑक्सीकरण उत्पन्न हो रहा है और वस्तुएं खराब हो रही हैं, मेन तो कारण है कि एंजाइम के चलते खराब होता है, जो एंजाइम वो सब उत्पन्न करता है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे तो कह देगा सूक्ष्म जीवों के चलते जो उसमें खराबी उत्पन्न हो रहा है, स्मेल आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, वस्तुएं सड़ रही हैं, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल रेंसिडिटी, सूक्ष्म जीवी विकृत गंधिता। इसके बचने के बहुत सारे उपाय भी हैं। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोलिटिक विकृत गंधिता के बारे में हम अभी समझा चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। हाइड्रोलिटिक विकृत गंधिता क्या है? एक प्रकार की विकृत गंधिता है जो वसा और तेलों में पानी की उपस्थिति के कारण होती है। अभी समझाए मेरे भाई, ठीक है। अब बचा कैसे जा सकता है? तो सूखा स्थान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कंटेनर को टाइट करके बैठा दीजिए। जब टाइट करके बैठा दीजिएगा मेरे भाई, तो उसमें जल के कण जो होंगे, ठीक है, बहुत हद तक दूर रहेंगे, नमी कम रहेगी, इसके चलते वस्तुएं सुरक्षित रहेंगी। कम नमी वाला वातावरण में रखिए, जिसके चलते सुरक्षित रहेगी, ठीक है। ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेटिव जो हम बताए हुए थे। तो इसमें क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। माने आप तेल लाते हैं जो, और तेल में देखिएगा कि पैकेट रहता है, और पैकेट जो होता है वो सोचते हैं कि जल्दी इसका तेल काहे नहीं खराब हो रहा है, जल्दी जो पैकेट कंपनी जो तैलीय चीज आपके सामने पहुंचा रही है काहे नहीं खराब हो रहा है। तो उसमें क्या कहता है? एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है मेरे भाई? ठीक है, जल्दी ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, जिसके चलते वस्तुएं सड़ती। जितना जल्दी ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब होगा कुछ ना कुछ पदार्थ का टूटना और नए पदार्थ का बनना। जब टूट कर नया पदार्थ बनेगा तो बदबू आएगी, टूट कर नया पदार्थ बनेगा तो स्मेल आएगा, खराब होगा। तो यहाँ एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, जिसके चलते जल्दी ऑक्सीकरण नहीं होता है और वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। ठंडा और अंधेरा जगह भी होना चाहिए। देखबे किए होंगे मेरे भाई, क्या तो दूध को बाहर मत छोड़ो, का है तो दूधवा फट जाएगा, तो दूध को रख देता है फ्रिज में। तो दूध को रखता है फ्रिज में तो क्या होता है? अगर दूध को फ्रिज में रख दिया मेरे भाई, तो यहाँ जो नमी है, नमी के चलते अंदर के बैक्टीरिया पनपते नहीं है, ज्यादा जल्दी पनपेगा नहीं, उसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है ताकि वो अपना जनसंख्या वृद्धि करे, जिसके चलते दूध फटता नहीं है, दूध खराब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एक और था, ठीक है, माइक्रोबियल। इसके बारे में भी सेम टू सेम चीज है कि ठंडा स्थान होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भाई, जब अपने हाथ से आप जूस बनाते हैं, उस जूसवा को इसे मिला के छोड़ दीजिए, और सांस तक महकेगा। गर्मी के दिन में बाप रे बाप, सालनाइन महक रहा है, नहीं पी सकते हैं। अब माजा लेके आया, 3 दिन के बाद माजा टान रहा है, अरे वाह, माजा पीकर मजा आ गया। तो क्या है, फ्रूटी पीकर एकदम मन लग रहा है, एकदम तृप्त हो गया। तो क्या है मेरे भाई, इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट मिला देता है सब, जिसके चलते क्या होता है, ये जल्दी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं करता है और वस्तु, इसके अंदर के पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता है। इसमें आप कुछ मिलाते नहीं है, एकदम प्योर जूस होता है। इसके चलते आपका किडनी में कंपन हो जाता है, और यहाँ एंटीऑक्सीडेंट मिलाने के चलते ये खराब जल्दी नहीं होता है। तो अब कोई पूछे कि फ्रूटी जल्दी काहे खराब नहीं होता है, तो ये मत कहना ताजा रस का है, उसमें ताजा तो रस मिलाता कम है सब, ठीक है, फ्लेवर व्लेवर डाल के, केमिकल डाल के बना के पिया देता है, काम खत्म हो गया। ये फायदा करेगा? ये तुम्हारा शरीर का सारा कायदा बिगाड़ देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, ये खुला हुआ है तो जल्दी खराब होगा, ये इसको टाइट करके रखा गया है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति कम है, या तो यहाँ नमी भी कम मिलेगी, धूल कण भी कम मिलेंगे, जिसके चलते वस्तुएं खराब नहीं होती हैं। टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है और मेरा है, तो टेढ़ा तो है और मेरा कैसे हो गया मेरे भाई? कि इसके पाउच में जब आप देखिएगा तो हवा भरी होती है। आप सोचिएगा हवा काहे भर दिया? हवा भरने की क्या जरूरत है? जिससे हवा निकल जाए उसको खाना भी नहीं चाहिए, जल्दी खराब होने का चांस होता है। इसमें से पैकेट में से ऑक्सीजन निकाल देता है और नाइट्रोजन भर देता है। ऑक्सीजन निकालेगा, नाइट्रोजन भरेगा। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो प्रतिक्रिया नहीं करती है, और इसके अंदर कोई भी बैक्टीरियाज है, कोई भी चीजें हैं, नमी है, बाहर नमी है,
तो रिएक्ट नहीं करेगा कुरकुरे के साथ या कोई भी बंद पैकेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नाइट्रोजन रहेगा तो, जिसके चलते है कुरकुरे खराब नहीं होता है। अगर उसी कुरकुरे में ऑक्सीजन भर दिया जाता है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, कुरकुरे खराब हो जाता है। तो जवना पाकिट में से हवा निकल जाता है मेरे भाई, वो पकिटवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो खरीदेगा कहेगा हवा निकल गया, कहेगा हवा निकल बा खा जाओ खा जाओ, और तुम खाएगा पता चलेगा वो दूषित हो गया है, ऑक्सीकरण के चलते उसमें खराबी आ गई है। इसलिए हवा वाला पैकेट में से जो पदार्थ होते हैं उसको खाने में दिक्कत है। कि विकृत गंधिता के बारे में खूब बढ़िया समझ गए होंगे कि वस्तुएं सड़ती कैसे हैं। खाली समझ लेना है कि वसा को तोड़ने का कारण हो जाता है, इसके अंदर की सेल को मारने का काम हो जाता है, जिसके चलते वस्तुएं सड़ती हैं। और अलग अलग प्रकार हम बता चुके हैं कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि सारा का सारा चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट टॉपिक में।